नमस्कार दोस्तों, मजेदार कहानियों के नए रोमांचक वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आपका अपना हिंदी मनोरंजन केंद्र, जहां हर कहानी आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का वादा करती है। दोस्तों, आज की कहानी दो दोस्तों के बारे में है, जिसमें एक दोस्त बेईमानी करके अपने मित्र को ही धोखा देना चाहता था, लेकिन अंत में दूसरे दोस्त ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसे जुर्माने के साथ साथ माफी भी मांगनी पड़ी और नीचा भी देखना पड़ा। आइए देखें कैसे। एक बार की बात है। राम और अब्दुल नाम के दो दोस्त थे। राम और अब्दुल दोनों ही व्यापारी थे और एक संयुक्त व्यापार में भागीदार भी थे। अब्दुल कुछ हद तक चालाक और लालची था। एक दिन अब्दुल ने राम से कहा, राम, क्यों न हम कुछ ऐसा खरीदे जो जल्दी खराब न हो और उसका मूल्य भी बढ़ता रहे, फिर हम उसे कुछ वर्षों बाद बेच देंगे ताकि हमें बहुत बड़ा लाभ हो। राम ने कहा, ठीक है अब्दुल, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें क्या खरीदना चाहिए? उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और लोहा खरीदने का निर्णय लिया। दोनों ने बराबर बराबर धन लगाकर लोहे की छड़ें खरीदी। राम ने अब्दुल से कहा कि वह इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे। अब्दुल ने लोहे को अपने पास एक पुराने कमरे में रख लिया। कुछ दिनों तक लोहा वैसे ही रखा रहा, लेकिन धीरे धीरे अब्दुल के मन में लालच आ गया और अब्दुल ने राम को बताए बिना लोहे की छड़ों को धीरे धीरे टुकड़ों में बेचना शुरू कर दिया। कई दिनों के बाद राम अब्दुल के पास गया और बोला, अब्दुल दोस्त, अब तक लोहे का मूल्य बहुत बढ़ गया है, इसे जल्दी से निकालो, हम इसे आज ही बाजार में बेच देंगे। इस पर अब्दुल बोला, हाँ राम, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, हमें इसे आज ही बेच देना चाहिए, फिर हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। तब अब्दुल कमरे में गया और हैरान और अनजान की तरह नाटक करते हुए लौटकर आया और राम से बोला, राम, राम, हम लूट गए, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। लोहा अब कमरे में नहीं है, क्योंकि लोहे को घुन खा गए हैं। राम समझ गया कि अब्दुल उसे धोखा दे रहा है और उसने बिना बताए सारा लोहा बेच दिया है। राम को अब्दुल पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वह उसे बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिन बाद राम अब्दुल के पास आया और बोला, अब्दुल, मैं एक बारात में जा रहा हूँ, वहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है, मैं अकेला हूँ, अगर तुम चाहो तो अपने बेटे को भी साथ भेज दो, वह भी मौजमस्ती करेगा और हम कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। अब्दुल बोला, क्यों नहीं, बेशक तुम मेरे बेटे को भी अपने साथ ले जा सकते हो, और हाँ, बारात में उसे अच्छा खिलाना। राम बोला, यह भी कोई कहने की बात है अब्दुल, तुम चिंता मुक्त रहो, मैं हूं न। इसके बाद 2 दिन बीत गए। अब्दुल का बेटा अभी तक घर नहीं लौटा। अब्दुल को अपने बेटे की बहुत चिंता हुई। वह राम के पास अपने बेटे के बारे में जानने गया और बोला, राम, मेरा बेटा कहाँ है? वह अभी तक घर क्यों नहीं लौटा? राम ने कहा, अब्दुल दोस्त, मैं तुम्हें क्या बताऊं, रास्ते में एक बाज तुम्हारे बेटे को उठा ले गया। मैं शर्म और झिझक के कारण तुमसे यह कहने नहीं आ सका। अब्दुल ने कहा, यह कैसे संभव है? क्या एक बाज 12 साल के लड़के को उठा ले जा सकता है? मुझे मेरा बेटा तुरंत वापस दे दो, नहीं तो मैं राजा भीम के पास जाऊंगा। राम ने कहा, ठीक है अब्दुल, चलो राजा के पास चलते हैं, अब वही न्याय करेंगे। मामला राजा भीम के सामने पेश किया गया। राजा भीम ने पूरी बात सुनी और आश्चर्य से राम से कहा, देखो राम, तुम झूठ बोल रहे हो, क्या एक बाज 12 साल के लड़के को अपने पंजों से उठाकर आसमान में ले जा सकता है? इस पर राम ने उत्तर दिया, महाराज, जब लोहे को घुन खा सकते हैं
तो बाज भी 12 वर्ष के बालक को उठा ले जा सकता है। अब राजा को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने अब्दुल को डांटा और सारी सच्चाई बताने को कहा। अब्दुल ने डरते डरते सारी हकीकत बताई और अपने किए पर माफी मांगी। राजा ने अब्दुल को राम के लोहे का मूल्य जुर्माने सहित लौटाने का आदेश दिया और राम से कहा कि वह बालक को अब्दुल को लौटा दे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। आपका साथ और प्रतिक्रिया हमारे लिए मायने रखती है। आपके विचार हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं और कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।